नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हम ये जानते हैं कि इनफर्टिलिटी का जब शिकार होते हैं पेशेंट्स तो स्ट्रेस बहुत होता है, पर क्या ये सच है कि स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी होता है? इन दोनों का कनेक्शन साइंटिस्ट बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं। जो स्ट्रेस्ड हैं, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेडिकल हो, ये स्ट्रेस क्या इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं? यानी कि इन स्ट्रेस के होते हुए क्या आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते? तो ये सवाल जो है बहुत सालों से साइंटिस्ट खोजते आ रहे हैं, और कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि यस, स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, कुछ ने कहा है नहीं होता है। बट अभी साइंटिस्ट पर्टिकुलर स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स और एंजाइम्स को जांचने की कोशिश कर रहे हैं जो स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं, और क्या उनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है या नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा स्टडी था यूएस में जहां 501 पेशेंट्स को जो इनफर्टाइल थे, जो स्ट्रेस थे, बेसिकली उनको समझा गया। और बेसिकली वो स्ट्रेस थे, वो डिप्रेशन में थे, एंग्शियस थे, बहुत एंग्जाइटी था उनको, और उनमें अल्फा अमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो ज़्यादा देखा गया। इस सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में, यानी कि इस जो ग्रुप में पेशेंट्स में अल्फा एमाइलेज के कारण स्ट्रेस ज़्यादा है करके देखा गया, और ऐसे ग्रुप में इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखा गया, क्योंकि उनको टाइम टू प्रेगनेंसी उनका ज़्यादा था। टाइम टू प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट होने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा था। सो यस, स्ट्रेस के ज़्यादा होने से अल्फा एमाइलेज ज़्यादा रिलीज हो रहा था, जिसके कारण उनको टाइम टू प्रेगनेंसी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो ये एक ऐसा हार्मोन था। एक और स्टडी किया गया जहां कॉर्टिजोल नामक हार्मोन को भी स्टडी किया, जो स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा रिलीज होता है। और जो पेशेंट बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो इनफर्टाइल हो रहे थे, जो फर्टाइल विंडो में थे, यानी कि जो जिनकी एज बराबर थी बच्चे पैदा करने के लिए, जो कोशिश कर रहे थे मगर स्ट्रेस थे पहले, कोशिश के पहले, और स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था, कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते ही जा रहे थे, उनमें भी टाइम टू प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा था, यानी कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा था। ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी आने में टाइम लगना बहुत ज़्यादा देखा गया। सो यस, ये एंजाइम्स जो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, इनके द्वारा पता लगाया गया कि स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2016 में कॉकरेन रिव्यू, यानी कि बहुत सारे डेटास को कलेक्ट किया गया, थाउजेंड्स ऑफ कपल्स को देखा गया, और देखा गया कि स्ट्रेस जिनमें ज़्यादा होता है, यानी कि जो स्ट्रेस को न्यूमेरिकल ऑर्डर दे पाए, कितना स्ट्रेस है, उसका क्या लेवल है, कितना परसेंटेज है, उन पेशेंट्स में देखा गया कि जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है उनमें डेफिनेटली टाइम टू प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा। तो ये कॉकरेन रिव्यू में बहुत हज़ारों से 24,000 पेशेंट्स को देखा गया, और स्ट्रेस की वजह से होने वाले इनफर्टिलिटी को भी समझने की कोशिश की गई। ये नहीं है कि ये डेटा काफ़ी है, ज़रूर और डेटा चाहिए और स्टडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। बट ये जान लीजिए कि स्ट्रेस अगर कम हुआ, स्ट्रेस को मैनेज जब किया गया, स्ट्रेस को जब ग्रुप थेरेपी के द्वारा या इंडिविजुअल काउंसलिंग के द्वारा कम किया गया, सो टाइम टू प्रेगनेंसी भी कम हुआ, यानी कि बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना, या जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत जल्दी और आसानी से प्रेग्नेंट होना देखा गया। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है या इनफर्टिलिटी के कारण, या नॉर्मली भी, या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, घर में प्रॉब्लम्स हैं, काम में प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और आप इनफर्टिलिटी भी आपको हो रहा है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए और काउंसलिंग चाहिए, इसके बारे में आपको बात करना है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।